आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया कि एक व्यक्ति ध्वनि स्रोत से दूर ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान है। यदि व्यक्ति की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाए तो उस स्रोत की ध्वनि की आवृत्ति कैसी सुनाई देगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक व्यक्ति है जो ध्वनि स्रोत से दूर की तरफ जा रहा है और ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान है। यदि व्यक्ति की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाए तो उस स्रोत की ध्वनि की आवृत्ति कैसी सुनाई देगी। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक स्रोत बना लिया, एक हमारा व्यक्ति है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्रोत से तो हमें पता चला ध्वनि तरंगे निकलेंगी, ध्वनि तरंगे निकलेंगी और किधर चलेंगी, कान की व्यक्ति के कान की तरफ जाके ध्वनि तरंगे गिरेंगी। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि जो ध्वनि तरंगे स्रोत से निकली उसकी आवृत्ति क्या थी, एफ थी। जो व्यक्ति को कान पे सुनाई पड़ी उसकी आवृत्ति मान लेते हैं एफ डैश है। ठीक, एक जो आवृत्ति निकली ध्वनि स्रोत से वो उसकी आवृत्ति एफ थी, जो व्यक्ति के कान पे सुनाई पड़ी वो एफ डैश होगी। चूंकि व्यक्ति के कान पे जो आवृत्ति सुनाई पड़ेगी एफ से कम ही रहेगी, क्योंकि क्या होगा कि हमारी जो ध्वनि तरंगे हैं कुछ देर बाद व्यक्ति के कान पे पहुंचेंगी, क्योंकि व्यक्ति का कान क्या है, कुछ दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया है पहला कि जो ध्वनि स्रोत है ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा है। तो ये जो हमारा व्यक्ति है क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा है और उसकी चाल क्या है, ध्वनि के चाल के बराबर है। अब ध्वनि स्रोत मान लेते हैं हमारा जो ध्वनि स्रोत था व्यक्ति के कान पे जा रहा है, इसका वेग क्या होता है, वी होता है, ध्वनि का वेग वी है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा व्यक्ति है वो ध्वनि स्रोत तो हमारा ए था, इससे दूर की तरफ जा रहा है, मतलब इस दिशा में जा रहा है, उसका वेग भी क्या है, ध्वनि के वेग के बराबर, इसके ध्वनि के वेग के बराबर है। तो क्वेश्चन का डायग्राम ही पूरी तरह से क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ध्वनि तरंगे हैं व्यक्ति के कान पे गिरेंगी। अब कहा जा रहा है कि जो हमारा व्यक्ति है स्रोत से दूर की तरफ जा रहा है, उसका वेग क्या है, ध्वनि के वेग के बराबर है। तो यहाँ से जो आवृत्ति हो जाएगी क्या होता है, जैसे व्यक्ति हमारा स्रोत से दूर की तरफ जाएगा, आवृत्ति घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि यह व्यक्ति हमारा स्रोत से दूर की तरफ जा रहा है। अगर किसी भी कोई भी वस्तु है जो आवाज़ करती है उससे हम दूर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ लगातार घटती जाती है। इसलिए घटती है कि जो हमारा स्रोत होता है जहाँ से ध्वनि तरंगे निकलती हैं, जो हमारी कान पे पहुँचती हैं, उनका क्या होता है, दूरी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ध्वनि तरंगे हमारे कान पे कम पहुंच पाएंगी। इस वजह से हमारे ध्वनि तरंगे लगातार हमारे कान पे कम पहुंचने की वजह से हमें कम सुनाई पड़ती हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये वी वेग से दूर की तरफ जाएगा। तो इस जो आवृत्ति का फार्मूला होता है, अगर हमारा स्रोत वी वेग से दूर की तरफ जाता है तो जो आवृत्ति का फार्मूला होता है वी दूर की तरफ जाएगा तो आवृत्ति क्या हो जाएगी हमारी, घटेगी तो क्या हो जाएगा वी माइनस, यहाँ से देखना ये वी क्या होता है हमारा, ध्वनि की चाल होती है। इसको देखेंगे तो ये जो हमारा वी होता है ध्वनि की चाल होती है। ठीक, ध्वनि की चाल, इसको समझिएगा, ध्वनि की चाल होती है वी माइनस वी। ये क्या होता है हमारा, जो हमारा स्रोत है उस श्रोता की चाल होती है, श्रोता की चाल। ठीक, ये हमारा श्रोता की चाल होती है, अपॉन में टोटल क्या होता है, ध्वनि की चाल। तो देखेंगे अगर ये दूर जाएगा तो आवृत्ति घटेगी तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन आएगा, तभी आवृत्ति घट पाएगी। तो यहाँ से देखेंगे v माइनस वी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो जो भी हमारे कान पे व्यक्ति के कान पे आवृत्ति आएगी वो क्या हो जाएगी, शून्य आएगी, मतलब कि उसको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। जो यहाँ से स्रोत से ध्वनि तरंगे निकलेंगी व्यक्ति के कान पे नहीं पहुँच पाएंगे अगर वो स्रोत हमारा क्या हो, ध्वनि की चाल से चलने लगे। इसका आंसर ये हुआ कि अगर हमारा स्रोत ध्वनि की चाल से चलने लगे तो उसके कान पे कोई भी आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ेगी, मतलब जो स्रोत से ध्वनि तरंगे निकलेंगी व्यक्ति के कान तक नहीं पहुँच पाएंगी, क्योंकि व्यक्ति के कान पे आवृत्ति क्या है, शून्य है। दूसरे पार्ट में आंसर क्या है कि दूसरे पार्ट में हमें ये बताना है कि ध्वनि स्रोत जो है ध्वनि की ओर वी वेग से आ रहा है, मतलब कि ये स्रोत हमारा अब पहले दूर जा रहा था, अब क्या है, ध्वनि स्रोत की ओर आ रहा है, मतलब इस तरफ, और किसके वेग से आ रहा है, ध्वनि के वेग के बराबर से आ रहा है। यहाँ से देखेंगे स्रोत हमारा क्या होगा, जो ध्वनि तरंगे होगी हमारे कान की तरफ जाएंगी वी वेग से, और जो हमारा व्यक्ति है वो क्या है, स्रोत की तरफ आ रहा है, स्रोत की तरफ आ रहा है किसके वेग से, ध्वनि की चाल के वेग से, वी के वेग से। तो यहाँ से देखते हैं अगर स्रोत हमारा इस दिशा में जाएगा, ध्वनि की तरफ आएगा, तब भी हमारी आवृत्ति क्या हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे ही हमारा व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्रोत की तरफ आएगा, तो यहाँ से आवृत्ति देखेंगे, कान पे अभी भी आवृत्ति अब डैश पहुँच रही होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारा जो फार्मूला होता है वी। अब देखेंगे हमारा क्या है, ध्वनि की चाल है वी, और हमारा जो आवृत्ति जो आदमी है वो ध्वनि की चाल से उसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ जैसे ही हमारा कान इस दिशा में आएगा तो आवृत्ति उसके कान पे ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ध्वनि स्रोत की तरफ आ रहा है तो ज़्यादा ध्वनि को सुन पाएगा। तो अगर ध्वनि ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और जो हमारा व्यक्ति है किस वेग से चल रहा है, प्लस वी वेग से चल रहा है, मतलब कि यह क्या हो, ध्वनि के वेग के बराबर ही चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, अपॉन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। नीचे क्या आता है, ये हमारा जो ध्वनि का वेग होता है ये वी आता है नीचे में। तो यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा एफ डैश आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2v/v, यहाँ पे क्या आता है, इंटू एफ होता है, मतलब ये एफ का होता है हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ भी क्या रहता है, एफ रहता है।
यहाँ हमने एफ नहीं लिखा, यहाँ भी एफ लिखा रहता है। एफ क्या होता है, हमारी जो हमारी स्रोत निकलती है उसकी आवृत्ति ये रहती है, आवृत्ति एफ। तो यहाँ से देखेंगे इतना टाइम क्या हो जाता है, हमारी आवृत्ति बढ़ जाती है या घट जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे 2v इंटू क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा। यहाँ से वी कट जाएगा, तो जो हमारी आवृत्ति आ जाएगी एफ डैश, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2f के बराबर हो जाएगी। मतलब कि अगर हमारा व्यक्ति जो है ध्वनि के वेग के साथ अगर स्रोत की तरफ जाएगा तो उसकी आवृत्ति उसे क्या सुनाई देगा, जो आवाज़ उसको सुनाई पड़ेगी 2f के बराबर सुनाई पड़ेगी। मतलब कि दुगना उसको आवाज़ सुनाई पड़ेगी जो स्रोत से निकलेगी। जो स्रोत से निकली थी उसकी आवृत्ति क्या थी, f थी। अब जैसे ही व्यक्ति हमारा क्या करे, v वेग से स्रोत की तरफ चलने लगे, v क्या होता है, हमारा ध्वनि के वेग के बराबर वेग से चलने लगे, तो उसको जो भी आवृत्ति सुनाई पड़ेगी वो क्या सुनाई पड़ेगी, 2f के बराबर। f क्या है, हमारा जो आवृत्ति स्रोत से निकली थी, मतलब कि इसका दुगना सुनाई पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसको उस ध्वनि की आवाज़ उसको सुनाई पड़ेगी। तो एक पार्ट का आंसर हमारा 2f के बराबर हो जाएगा और एक पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।